हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है और इस चैप्टर के लास्ट तक हम क्या क्या पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है पदार्थ, धातु तथा अधातु। तो इसमें आप पढ़ेंगे धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्म, और फिर आप इसमें पढ़ेंगे धातु तथा अधातु के रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के अंदर आप 3-4 गुणधर्म को पढ़ेंगे, और रासायनिक गुणधर्म के अंदर आप पढ़ेंगे कि धातु तथा अधातु वायु से कैसे अभिक्रिया करते हैं, फिर ये जल से कैसे अभिक्रिया करते हैं, तथा अम्ल तथा क्षार से कैसे अभिक्रिया करते हैं। इन सब के बाद लास्ट में देखते हैं, इन सब के बाद हम पढ़ेंगे कि धातु विस्थापन अभिक्रिया क्या है। यहाँ देखिए, अम्लों से अभिक्रिया, और ऐसे ही फिर क्षार से अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, और फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा धातु तथा अधातु के उपयोग। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम आज का जो टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे, और वो होगा कि पदार्थ यानी धातु, पदार्थ के अंतर्गत ही आपके धातु तथा अधातु आते हैं। तो धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि पहले के 3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, और तीनों चैप्टर यूट्यूब पे हैं, तो आप उनको देखिएगा। क्योंकि अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे पढ़ेंगे, तो आपकी समझ बहुत अच्छी बनेगी, और फिर आपको ये भी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि इसको आप अकेले भी देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक देखेंगे तो और अच्छा समझ पाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लगातार पढ़ेंगे एक एक करके, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। भौतिक गुणधर्म वो होते हैं जो आप देख के जान जाए, मतलब देख के, छू के, बहुत उसमें कुछ भी आपको अलग से एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े, अलग से रासायनिक कोई अभिक्रिया ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो, देख के, छू के, या फिर कुछ हल्का फुल्का आउटर प्रयोग करके आप जान जाएं, तो ऐसे गुणधर्म को हम कहते हैं भौतिक गुणधर्म। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टर। तो आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ यहाँ सारणी में दिए हुए हैं। तो अगर क्योंकि हम यहाँ भौतिक गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखने से, छूने से, या फिर हल्के फुल्के वार से अगर कुछ गुण स्पष्ट होते हैं, तो वैसे गुणों को हम कहते हैं भौतिक गुणधर्म। तो देखिए, पदार्थों की दिखावट और कठोरता, मतलब देखने में और कठोरता के क्रम में। अगर हम किसी पदार्थ को ऑब्जर्व करें तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस उदाहरण से हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो सारणी में आपके दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए, अगर हम पदार्थ या यहाँ वस्तु या पदार्थ दिया है, यहाँ उसके गुण दिए हैं, दिखावट में ये चमकदार है या निष्प्रभ यानी कि चमकदार नहीं है, और ये कठोरता का गुण दिया है कि बहुत कठोर है या कठोर नहीं है। तो अगर हम पहला पदार्थ जो है आयरन, लोहा, उसकी बात करें, तो आप लोहा देखते होंगे, लोहे की कील देखते होंगे। तो लोहे की कील क्या होती है? क्या उसमें चमक होती है? तो हाँ, होती है। तो चमक का गुण उसमें पाया जाता है। कठोरता, कठोर होता है, हाँ, उसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, तो कठोर भी होता है। कोयला देखिए, क्या कोयले में चमक होती है? जैसे लोहे में चमक होती है, क्या कोयले में भी चमक होती है? तो कोयले में चमक नहीं होती है। क्या कोयला कठोर होता है? नहीं। आप जैसे ही उस पर हल्का सा वार करेंगे, कोयला आसानी से टूट जाता है। तो कठोरता का गुण भी इसके अंदर नहीं पाया जाता है। सल्फ़र एक गैस है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें चमक का गुण नहीं होगा, और वो कठोर भी नहीं होगी। एल्युमिनियम में भी चमक होती है। एल्युमिनियम के बर्तन आप देखते हैं, अगर अच्छे से पॉलिश, अच्छे खूबसूरत बर्तन हो, तो उसमें चमक होती है। कॉपर के तार देखे होंगे आप लोगों ने, जो आप लोगों ने अपने घर में जो विद्युत तारें यूज होती हैं, वो कॉपर की ही बनी होती हैं, तो उसको देखा होगा। तो कॉपर में भी चमक होती है।
अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी चमक होती है और कठोर भी होती है। कठोरता का गुण भी आसानी से उसको वार करके तोड़ा नहीं जा सकता है। तो एल्युमिनियम का भी हमने देखा कि चमक होती है, आयरन में चमक होती है और कठोर भी होता है, और एल्युमिनियम भी चमक भी होती है और कठोर भी होता है। कोयले में देखा कि चमक नहीं होती है, गंधक में भी नहीं, क्योंकि गंधक गैस है, उसमें चमक आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते। सल्फ़र एक गैस है और ये कठोरता ये भी नहीं और इसमें भी नहीं। तो अगर इस आधार पे देखा जाए तो कठोरता और दिखावट यानी देखने में ये जो दो गुण होते हैं ये धातुओं के गुण होते हैं। धातुओं का पहला कैरेक्टर होता है कि धातु जो होते हैं धातुओं में चमक होती है, और दूसरा कैरेक्टर होता है धातुओं का कि धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं, देखने में कठोर होते हैं। अगर आप उनको वार करें तो वो आसानी से टूटेंगे नहीं, मतलब आसानी से नहीं टूटेंगे। जैसे लोहे को अगर आप तोड़ना चाहते हैं हथौड़े से पीट के तो वो बहुत ही आसानी से नहीं टूटेगा। बहुत आसानी से नहीं टूटेगा। तो ये धातुओं की चमक होती है। तो ये आपका अगर इस आधार पे देखा जाए तो लोहा और फिर आपका एल्युमिनियम, लोहा, एल्युमिनियम और कॉपर ये धातु की कैटेगरी में आएंगे चमक के आधार पे। कोयला और सल्फ़र क्योंकि इनमें चमक नहीं है तो ये अधातु की कैटेगरी में आएंगे। तो धातुओं में अगर आप देखें धातुओं में सामान्यता क्या होती है, धातुओं में चमक होती है और धातु जो होते हैं कठोर होते हैं। तो आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर ये क्या है, कठोर हैं और इनमें चमक भी है, तो ये धातु की कैटेगरी में आएंगे। तो हम लोगों ने दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, दो गुणधर्म पढ़ लिए आपके धातु तथा अधातु के, जो सबसे पहले देख के आप जान सकते हैं, कठोरता और चमक। अभी ये हमने इंट्रो में ही देख लिया कि जो देख के, अगर आप देख के किसी भी पदार्थ को अगर चमक से ऑब्जर्व कर पाते हैं या फिर उसकी कठोरता को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो ये आपके भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत आता है। अब और भी बहुत सारे गुणधर्म हैं धातु तथा अधातुओं के अलग अलग, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए शुरू होता है, क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी उसको पीटा जाता है ऐसे लोहे की चीज़ों को तो उसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है, अब कोयले की बात करते हैं। क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसा ही होता है कुछ? आप अगर नहीं कभी देखा हो तो अभी भी कभी कोयला अगर देखिएगा तो उसको पीट के देखिएगा और लोहे की कील लेके पीट के देखिएगा। तो अगर आप लोहे की कील को पीटते हैं तो उसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और आपके जो अगर आप कोयले को पीटते हैं तो वो टूट जाएगा, उसके आकार में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसी गुणधर्म को सारणी में करके बताया है। तो देखिए अगर किसी भी पदार्थ को पीटने पे उसके आकार में परिवर्तन होता है, मतलब वो चपटा हो जाता है या फिर कोई आकार उसका बदल जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं, ऐसे गुणधर्म को कहते हैं आघात वर्धनीयता। ये भी धातुओं का एक गुणधर्म होता है। धातुओं के अंदर ये गुण पाया जाता है कि अगर जैसे आप लोहे की छड़ को, आपको पता है कि लोहा की वायर आती है और उसको पीट के उसको लोहार क्या करता है, उससे फावड़ा बना लेता है, बेलचा, कुल्हाड़ी, ये सारी चीज़ें पीट के ही बनाता है। तो अगर उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता तो क्या वो ये सारी चीज़ें बना सकता था? नहीं बना सकता था। तो पदार्थों में ये जो गुण होते हैं इसी गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। और आघात वर्धनीयता जो होता है ये आपका धातुओं का मुख्य गुण होता है। धातुओं का मुख्य गुण होता है आघात वर्धनीयता। तो अब हम यहाँ पे फिर से कुछ चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे पदार्थ का नाम दिया है, कौन से पदार्थ, वस्तु या पदार्थ, और फिर उनके आकार में परिवर्तन, या तो वो चपटा हो जाएगा या तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो टुकड़े होंगे तो वो आकार में परिवर्तन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो लोहे की कील को अगर आप वार करते हैं, उस पर हथौड़े से पीटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होगा। क्या होगा? वो चपटा हो जाएगा। अगर कोयले के टुकड़े की हम बात करें, कोई कोयला लें और उसको आप हथौड़े से पीटें तो उसके आकार में परिवर्तन होगा या उसके टुकड़े हो जाएंगे? तो उसके
टुकड़े हो जाएंगे। एल्युमिनियम की तार अगर आप लेते हैं और एल्युमिनियम की तार को भी अगर आप पीटते हैं तो उसके भी आकार में परिवर्तन होगा। और कैसा परिवर्तन होगा? चपटा होगा वो। और पेंसिल मतलब जिस साइड से आप उस पर वार करेंगे वो साइड उसकी एक पतली लेयर पतला हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। पेंसिल की लेड ले लीजिए, पेंसिल के बीच में जो जिससे आप लिखते हैं वो लेड, वो जो होती है लीड जो होती है पेंसिल लीड, उसकी बात अगर करते हैं तो अगर उसको पीटेंगे तो वो भी क्या होगा? भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका चूरा बन जाएगा जैसे कोयले का बन जाता है। तो ये भी क्या है बहुत, तो इस हिसाब से ये क्या है? आघात वर्धनीयता जो है ये धातुओं का गुण है। जिसके अंदर ये गुण पाया जाता है वो धातु की कैटेगरी में आता है। तो आघात वर्धनीयता, ये लोहा फिर से धातु की कैटेगरी में है, इसके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण है। मतलब इसको पीट के चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है या फिर इसकी आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन कोयला और पेंसिल लेड के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। तो दूसरा गुणधर्म पहला हमने पढ़ लिया था, चमक और दिखावट में चमक और फिर कठोरता, ये क्या थे? धातुओं के गुणधर्म पहला। और उसके बाद से दूसरा हमने पढ़ा आघात वर्धनीयता। ये आप याद रखिएगा दोनों। अब आगे देखते हैं। देखिए आघात वर्धनीयता का गुण जो होता है ये क्या होता है? आकार में परिवर्तन आपने देखा, तो धातुओं में ये कैरेक्टर पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि धातुओं को पीट पीट के कई बार होता है पतली चादर बनाई जाती है, उसकी एक पतली पन्नी बनाई जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मिठाइयों पे वर्क मिलता है आपको, चांदी का वर्क मिलता है, एल्युमिनियम का वर्क मिलता है, या फिर आप ये भी देखते होंगे कि खाना पैक करने के लिए भी आपका आता है पेपर आता है, जो चांदी पेपर कहते हैं, सिल्वर पेपर कहते हैं उसको। वो सारा कैसे संभव हो पाता है? आघात वर्धनीयता के गुण के कारण ही संभव हो पाता है। धातुओं की पतली चादरें बनाई जाती हैं, मतलब उनको मशीनों में पीच के और उनको क्या किया जाता है? पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे ही चांदी का वर्क आप लोगों ने मिठाइयों पे देखा होगा। तो चांदी उसका इतना पतला लेयर कैसे बनता है? क्योंकि उसके अंदर ये गुण पाया जाता है आघात वर्धनीयता का, कि अगर उस पर वार किया जाए, उस पर पीटा जाए तो क्या होगा? उसकी एक शीट बन जाएगी, एक चादर अनुमा आकृति बन जाएगी, जिससे हम उसको अन्य चीज़ों में यूज कर पाते हैं। और ऐसे ही आपने सिल्वर पेपर देखा होगा जो खाना पैक करने में अधिकतर यूज किया जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये धातुओं का गुणधर्म होता है आघात वर्धनीयता, इसी कारण ये संभव हो पाता है। अब अगला देखते हैं धातुओं का गुणधर्म, धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म। तो हम लोगों ने देख लिया, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं तो आपको तैयार हो जाएगा कि धातुओं में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है, धातुओं में कठोरता पाई जाती है, और धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, अधातु कठोर नहीं होते हैं, और अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण भी नहीं पाया जाता। अगला देखते हैं विद्युत की चालकता। विद्युत की चालकता देखेंगे, उसके पहले आप ये देखिए विद्युत परिपथ कैसे बनाते हैं। तो विद्युत परिपथ आप कैसे बनाएंगे? एक यहाँ पे सेल, और सेल के दोनों टर्मिनल को वायर से जोड़ा गया है और एक बल्ब से उसको कनेक्ट कर दिया गया है। और फिर आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों टर्मिनल हैं, ये बल्ब से जो कनेक्ट है, इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग जो रेड और ग्रीन दिखा रहा है, ये आपका अलग अलग है। तो इसके बीच में आप कोई पदार्थ रखेंगे और उस पदार्थ से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब जल जाता है, तो समझिए कि वो पदार्थ जो है वो विद्युत का चालन कर रहा है। और अगर कोई पदार्थ जो होता है इससे विद्युत धारा, अगर बल्ब नहीं जलता है, कोई ऐसा पदार्थ यहाँ रखा हो, यहाँ पे कोई ऐसा पदार्थ रख के परिपथ, जैसे उदाहरण से ही देख लेते हैं, अगर आप यहाँ पे लोहे की कील रख के परिपथ को पूरा करते हैं, परिपथ को पूरा करने का मतलब कि ये वायर और ये वायर कनेक्ट हो जाएं आपस में। कैसे कनेक्ट हो जाएं? किसी पदार्थ के माध्यम से। पदार्थ के अंतर्गत ही धातु तथा अधातु आते हैं। तो अगर आप पदार्थ में लोहे की कील लेते हैं और उसके माध्यम से इन दोनों तारों को कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से प्रवाहित होगी और इस लोहे से जाके फिर इस तार में आएगी और उसके बाद से ये बल्ब जलने लगेगा। तो परिपथ पूर्ण हुआ। अगर यही सेम वाला प्रयोग आप लकड़ी के साथ करें, सूखी लकड़ी ले लें और सूखी लकड़ी को अगर आप यहाँ ऐड करें और यहाँ ऐड करें, सेम चीज़ें हैं, यही बैटरी है, यही बल्ब है, और आप लकड़ी के साथ ये यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी जो होती है
वो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को कंडक्ट नहीं करती है, यानी कि उसका चालन नहीं कर पाती है। तो अब देखते हैं, ये भी धातुओं का एक विशेष गुण होता है कि धातु क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, मतलब विद्युत उनसे होकर प्रवाहित होती है, उसका चालन कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका भी उदाहरण। देखिए यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए हैं और फिर उनका दिया है कि वो सुचालक हैं या कुचालक। सुचालक वो मतलब जो विद्युत का चालन करते हो, जिससे होके विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, और कुचालक वो जो विद्युत का चालन नहीं करते हो और जिनसे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती हो। तो पहला है पदार्थ लोहे की कील या छड़, तो ये क्या होगा, सुचालक होगा, सुचालक की कैटेगरी में आएगा। गंधक यानी सल्फर, ये क्या है, कुचालक है, ये विद्युत का चालन नहीं कर सकता। कोयला देखिए, कोयला क्या सुचालक है, नहीं, कोयला भी कुचालक है। तांबे की तार, तांबे की तार सुचालक है, क्योंकि जितनी भी तारें होती हैं, आप विद्युत तारें जो होती हैं वो तांबे की ही बनी होती हैं, तो चालन नहीं करती तो कैसे चालन होता। तो लोहे की छड़ और तांबे की तार ये क्या है, चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। और ये चालकता क्या है, धातुओं का एक विशेष गुण है, अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। तो इस हिसाब से यहाँ आपको कौन कौन से धातु मिले, लोहे की कील तथा तांबे की तार धातु, गंधक तथा कोयला क्या है, अधातु। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बताती चल रही हूँ क्योंकि इससे आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, धातुओं का एक और गुण होता है और वो गुण होता है तन्यता। धातुओं को खींच के, मतलब आप उनको खींच के तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, खींच के तार में परिवर्तित करते हैं। जैसे तांबे की तार अगर बनाई जाती है तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि तांबे की तार बन जाती है, क्योंकि उसको खींच के जो होता है वो उसको तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो गुणधर्म होता है ये होता है तन्यता, इसको कहते हैं कि धातुओं को खींचकर उनका तारों में परिवर्तित किया जा सकता, ये तन्यता कहलाता है। और ये भी धातुओं का विशेष गुण होता है, अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, धातुओं में एक और गुण होता है ध्वनिक का गुण। ध्वनिक वो गुण होती है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। अगर उनको किसी चीज़ से पीटा जाए, भारी वस्तु से पीटा जाए, तो वो गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। जैसे कि आपका मंदिर की घंटी, मंदिर की घंटी आपकी लोहे की बनी होती है, और जब आप उससे उसका जो घंटा लटका होता है उससे वार करते हैं, मतलब थोड़ा सा वो प्रेस करके उस पर लड़ाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो क्या होता है, बजने लगता है और एक साउंड क्रिएट होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये धातुओं का जो गुणधर्म होता है ध्वनिक, मतलब ध्वनि उत्पन्न करने की धातुओं में क्षमता होती है, और ये क्षमता जो होती है वो अधातुओं के अंदर नहीं पाई जाती है। तो अब इस चैप्टर में अब हमने आज की पूरी क्लास में हमने पढ़ लिया धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, और इस आधार पे हमने धातु तथा अधातु को डिस्टिंग्विश कर लिया कि कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से अधातु हैं। एक बार हम रिकॉल करते हैं कि कौन कौन से गुणधर्म हमने पढ़े, तो इससे क्या होगा, याद हो जाएगा। देखिए, बस पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जितना पढ़िए, 10 मिनट 15 मिनट पढ़िए, तो फिर उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे पढ़िए, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए, हमने क्या पढ़ लिया, कठोरता धातुओं का गुणधर्म है, अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि चमक ये भी धातु का गुणधर्म है, अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता। आघात व अर्धनीयता के बारे में पढ़ा हमने, तन्यता के बारे में पढ़ा, ध्वनिक पढ़ा, और विद्युत तथा उष्मा का चालन पढ़ा। विद्युत तथा उष्मा, विद्युत का चालन हमने पढ़ा था, उष्मा का चालन मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आप लोगों ने अपने घर में कुकर देखा होगा, ठीक है, कुकर का हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक का एक हत्था उस पर लगा होता है, और तवा देखा होगा आप लोगों ने, तवा का जो हैंडल होता है उस पर लकड़ी लगी होती है। तो ये आप तवा बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन तब आप लकड़ी से पकड़ के उसको उतार देते हैं, और आपको वो कितना भी तवा गर्म हो आपका हाथ नहीं जलता है। कुकर भी एकदम गर्म हो जाता है, खाना पक जाता है, लेकिन आप उसको उसके हाथे से पकड़ के उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि उष्मा का चालन ना प्लास्टिक करता है ना लकड़ी करता है। ये उष्मा का चालन करना भी धातुओं का विशेष गुण होता है। जैसे कुकर जो है वो एल्यूमिनियम की बनी है, तो वो पूरा गर्म हो गया। तवा लोहे का बना है, तो लोहा पूरा गर्म हो गया, लेकिन उसके हत्थे जो लकड़ी और प्लास्टिक के बने हैं वो क्या हुआ, गर्म नहीं हुआ। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि जो
कुकर का हत्था होता है वो कौन सी प्लास्टिक का बना होता है? आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी प्लास्टिक का बना होता है। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने देखा था। तो अभी हमने पढ़ लिया कि धातु तथा अधातु के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, और इस आधार पे हमने देखा था कि कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से अधातु हैं। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने कौन कौन से गुणधर्म पढ़े थे? कठोरता, चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक, ऊष्मा तथा विद्युत का चालन, ये धातुओं के गुणधर्म है। और धातुओं के उदाहरण कौन है? आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। याद रखिएगा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है? धातु हैं। और अब हम अधातु के उदाहरण देखते हैं। कोयला, सल्फर, ये जो हैं वो अधातु के उदाहरण है। और कौन कौन से अधातु के उदाहरण हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या हैं? अधातुओं के उदाहरण हैं। तो अधातु क्या होते हैं? कठोर नहीं होते हैं, नरम होते हैं। कुछ अपवाद है जिनको जानना जरूरी है, तो वो जान लीजिए। सोडियम, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सोडियम तथा पोटेशियम ये धातु की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये, और हमें पता है कि धातुओं का गुणधर्म होता है कठोरता, धातु कठोर होते हैं। लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम जो है वो अपवाद हैं, ये नरम धातुएं होते हैं, और ये इतने नरम होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। अब देखिए, एक और आपका अलग है, पारा यानी मरकरी। केवल एक ऐसा धातु है जो मैक्सिमम जो धातु होते हैं वो कौन से ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये धातु है, तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।